इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर हुई अहम बैठक। 30 नवंबर को होगा कमर्शियल उड़ानों का परीक्षण। 17 अप्रैल को अंतिम समय सीमा के रूप में निर्धारित किया। जेवर में बन रहा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर यमुना प्राधिकरण में एक अहम बैठक हुई। DGCA की अध्यक्षता में एयरपोर्ट से जुड़े सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान कमर्शियल उड़ानों के परीक्षण की तारीख 30 नवंबर तय हो गई। 17 अप्रैल को अंतिम समय सीमा के रूप में निर्धारित किया गया। एयर कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट को लेकर DGCA की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी देते हुए यमुना विकास प्राधिकरण के CEO अरुणवीर सिंह ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि 30 नवंबर को कमर्शियल उड़ानों का परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अकासा और इंडिगो जैसी एयरलाइंस भाग लेंगी। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि एयरपोर्ट पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 दोनों लैंडिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं और DGCA ने इसका निरीक्षण भी कर लिया है। अरुण सिंह ने बताया कि बैठक में यह भी फैसला हुआ है कि 4 से 6 अक्टूबर तक ILS का कैलिब्रेशन किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक प्रस्तुत की जाएगी। कैलिब्रेशन का प्रमाण पत्र 15 अक्टूबर तक जारी किया जाएगा और 15 अक्टूबर तक उड़ान प्रक्रिया DGCA को सौंप दी जाएगी और 25 नवंबर को DGCA उड़ानों का ड्राइंग करेगा और उसके बाद 30 नवंबर को होने वाली वाणिज्य उड़ान परीक्षण में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। इसके बाद दिसंबर में एयरड्रोम लाइसेंसिंग के आवेदन दिया जाएगा। लगभग 90 दिनों के DGCA द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने की संभावना है। इसके बाद मार्च तक लाइसेंस मिलने की संभावना है। अरुणवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के पहले अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बैठक पहले हो चुकी है और नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए आवेदन कर दिया है। अप्रूवल मिलते के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत पर चर्चा की जाएगी। पहले दिन एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और कई घरेलू उड़ानें शुरू होने की संभावना है। टिकट बुकिंग भी जल्द शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 17 अप्रैल को अंतिम समय सीमा के रूप में निर्धारित किया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है इससे पहले ही यहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएंगे और एयरपोर्ट को चालू कर दिया जाएगा। को दूर करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपका लीगल राइट इवाल्व हो जाए और ये जो एग्रीमेंट टू सेल होगा वो पूरे परियोजना अवधि क्या होगा। ऐसा नहीं होगा कि 60 दिन और 70 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरह से वो राइट हो जाएगा, टाइटल इवाल्व हो गया। तो बार बार अभी बिल्डर क्या करते हैं, जब दाम बढ़ता है तो जिन लोगों की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आए हैं उनका प्लाट कैंसिल कर देते हैं, फ्लैट कैंसिल कर देते हैं और ज़्यादा दामों में दूसरों को बेच देते हैं और लगातार ये धंधा चल रहा है और काफ़ी लोग इसको, बहुत लोग परेशान घूमते हैं। तो ये सारा रुक जाएगा और हम लोग नॉर्मल भी 30% पे इस तरह के एग्रीमेंट टू सेल, बल्कि हम तो लीज़ करते हैं 30 में, लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल करेंगे जिससे कि बाद में स्टैम्प ड्यूटी 2% देने का, ऑपोजिशन देने का क्लास खुला रहेगा। लेकिन एक तरह से जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ के साथ बच जाएंगी और बिल्डर के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट को पूरा कराएंगी। बिल्डर नहीं पूरा करेगा तो